ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं सौरमंडल की छठी राशि के बारे में, यानी कि मर्क्यूरी बुध की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, मैं बताने वाला हूं कन्या लग्न के बारे में। मेरी बात को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मेरा जो भी राशि भविष्य यानी जो भी मेरे प्रिडिक्शंस रहेंगे वो सूर्य चंद्र राशि के हिसाब से नहीं रहते हैं। वो मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से रहते हैं। यानी कि आपको करना क्या है, आपको अगर नहीं पता है कि आपकी राशि यानी लगन राशि कौन सी है, आपको आपकी कुंडली खोलनी है और सेंटर में बीच में जो नंबर लिखा है वो आपकी लगन राशि रहेगी। 1 फरवरी को राहु केतु के बीच में फंसे हुए थे 9 ग्रह कन्या लगन के जातकों के लिए, और कुछ ऐसी बनी थी आपकी कुंडली। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तीसरे भाव में केतु कहीं ना कहीं आपको पितृदोष की हल्की सी झलक देते हुए नीचे आप जाएंगे चौथे घर में, जिसे हम माँ का घर भी कहते हैं, मंगल शुक्र देखने को मिले हैं। आपके पंचम भाव में 9 ग्रह के राजा सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि यानी कि शनि के साथ में मकर राशि में विराजे है। चंद्रमा और बुध के साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके छठे घर में बैठे हुए हैं और आपके भाग्य स्थान में यानी कि आपके 9वें घर में भाग्य स्थान में, जहाँ पे वृषभ राशि है, वहाँ पर राहु विराजे है। यानी कि पूर्ण रूप से हमें काल सर्प दोष देखने को मिला है। तो वृषभ राशि में राहु आपके लिए क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु का मतलब कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन योग या कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट ज़रूर देंगे। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कन्या लगन के जातकों को कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य। जैसा आप कुंडली में देख सकते हैं, कुंडली कुछ ऐसे बनी हुई थी। आपके छठे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजे है, तो हो सकता है कि इस महीने आपको हल्की स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप फेस करें। बदहजमी जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अन्य कोई पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या, वरना मुझे कोई लंबी कोई बीमारी यहाँ इस परिस्थिति में दिख नहीं रही है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कोई विशेष बीमारी से या विशेष समस्या से गुजर रहे हैं, तो ऐसे कन्या लगन के जातकों के लिए या और जातकों को मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी फीस जमा करवा करके आप विशेष अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो अपनी बात की तरफ में वापस आते हुए मैं बताना चाहता हूं कि कन्या लगन के जातकों के लिए कोई लंबी तकलीफ मुझे यहाँ पर अभी कोई समस्या दिख नहीं रही है। जैसा मैं अपनी बात में मैं कह रहा था, उसके साथ साथ में मैं बता रहा था आपको कि आपको अगर ऐसा कोई भी डाइजेशन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम लग भी रहा है, तो आपको होम्योपैथ और आयुर्वेद से समस्या का पूर्ण सॉल्यूशन या समाधान मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ अपने विद्यार्थी भाई बहनों के लिए। मेरे विद्यार्थी भाई बहनों के लिए मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में, जैसा आप जानते हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट्स होने वाले हैं। मार्च में कुछ स्टार्ट होंगे, कुछ क्षेत्रों में वो अप्रैल में भी स्टार्ट होंगे। तो आपको पूरा फोकस रिवीजन की तरफ रखना होगा, क्योंकि ऐसे वक्त में ऐसा बोला जाता है कि ये वक्त ही ऐसा एक नाजुक भरा लम्हा होता है जहाँ पे आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, आपकी तैयारी भी लाजवाब होती है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तभी कुछ ना कुछ
डर लगना या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से आप भूल जाते हैं या फिर उस वक्त याद नहीं आता है। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे जितने भी कन्या लगन के जातकों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपके लगन के मालिक, जैसे आप कुंडली में देख सकते हैं, आपके लगन के मालिक जो मर्क्यूरी है, बुध, वो शनि के साथ में बैठे हुए हैं आपके पंचम स्थान में, और वहाँ पे 9 ग्रह के राजा टेम्पररी बैठे हैं आपके साथ में, आपके लगन के मालिक के साथ में सूर्यदेव। और वो महीने के एंड की जैसे जैसे होता जाएगा महीने के अंत की तरफ, तो वो कुंभ राशि में जरूर चले जाएंगे। लेकिन सूर्य की और गुरु की हमें युति देखने को मिलेगी, लेकिन हम उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसा मैं बात कर रहा था, आपके पंचम भाव में शनि और बुध की वजह से आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना या अंडर कॉन्फिडेंस हो जाना, ये दोनों ही परिस्थिति आप विद्यार्थी भाई बहनों के लिए तकलीफमय हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपकी सिलेबस या आपका पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, तो बारी बारी आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स की आप सपोर्ट लीजिए और बारी बारी उसको आपकी एजुकेशन की सिलेबस को आप डिवाइड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। मेरे से बेटर आपके गुरु या पेरेंट्स ही बता पाएंगे, बट ऑब्वियस है। लेकिन मेरी तो ये एज ए एस्ट्रोलॉजर सलाह रहेगी कि रिवीजन करना आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों को आमंत्रण ज़रूर देगा और उसकी वजह से आप अच्छे रिजल्ट को आप प्राप्त करेंगे। अब बात मैं करूँगा मेरे वर्किंग प्रोफेशंस भाई बहनों के लिए। वर्किंग प्रोफेशन भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा, पंचम स्थान में बैठे हुए आपके शनिदेव और लगन के मालिक बुध आपको ज़बरदस्त मेहनत करवा रहे हैं, क्योंकि फरवरी के बाद आता है मार्च और मार्च में होता है फाइनेंशियल ईयर का अंत। तो ऐसे वक्त में आपके पेंडिंग कोई काम अगर बाकी है तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा उसको आप तुरंत निपटाइए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे 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 सर्दी के दिन काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी जल्दी बीत जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं कोई अनएक्सपेक्टेड समस्या या अन्य कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह से होगा क्या कि आप पास की एक्टिविटीज़ जो भी आपने डिले की है या मिसप्लेस कुछ हो गया है या उस वक्त प्रॉपर ढंग से अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो एक ये हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का जो आपको निपटाना है, और एक ये हिस्सा है ज़िंदगी का आपकी वर्किंग प्रोफेशन लाइफ का जो फाइनेंशियल ईयर की अंत की तरफ जाना है। यानी कि आपको हिस्ट्री में की हुई गलती संभालनी है और आपको प्रेजेंट संभालते हुए फ्यूचर भी संवारना है। तो मैं कहना चाहूँगा थोड़ा संभल के काम लीजिए, ब्लंडर डिसीजंस ना लीजिए, और जैसे जैसे आप फाइनेंशियल ईयर एंड की तरफ जाएंगे आपको शुभ संकेत मिलते रहेंगे। आपको जो भी अभी आपके हाथ में जो भी काम है उसको डेडलाइन के हिसाब से आप कंप्लीट करने का ध्यान रखिए, फोकस रखिए। आप पूरे अचीव करेंगे आपके गोल्स, आपके टारगेट्स। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कन्या लगन के जातकों के लिए आपकी उपाय, जी हाँ, ऐसे वक्त के दरमियान जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न के बादल आपकी नज़रों के सामने छाए हो, आपको नहीं पता है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कि नई अपॉर्चुनिटीज़ या नया बिज़नेस आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो ऐसे वक्त में संकट मोचन हनुमान जी आपको मदद ज़रूर करेंगे। ऐसे वक्त में आपको हनुमान चालीसा के पाठ करना शनिवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन शुभता देंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी के बचे हुए दिनों में अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। लेकिन मंगलवार और शनिवार 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर आप जैसा आप महसूस कर सकते हैं आपको विशेष लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, आप अगर मैनेजमेंट प्रोफेशन में अगर एसोसिएटेड है और कहीं ना कहीं लेबर मैनेजमेंट या मैन एम्प्लॉइज़ या फिर आप कोई ऐसे मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट है जहाँ पे आपको बंदों के साथ काम लेना है, बंदों से काम निकलवाना है, तो ऐसे वक्त में
डेडलाइन भी फोकस रखना होता है, क्लाइंट को दिए हुए कमिटमेंट में आपको काम भी डिलीवर करना होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको 100% लाभ देगा। आपको नहीं पता है विष्णु सहस्त्र के पाठ कहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, तो ये यूट्यूब पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पूजा में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है मोबाइल के साथ अगर बैठेंगे विष्णु सहस्त्र के पाठ करने तो आपको कहीं ना कहीं डिफोकस आप ज़रूर रहेंगे। तो मेरे आप सबसे निवेदन रहेगा कि घर के आसपास कोई पूजा की, जहाँ पे आप पूजा के सामान मिलता हो या कोई मंदिर हो, तो उसके आसपास आपको विष्णु सहस्त्र के पाठ ज़रूर मिलेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूँ उससे पहले आप सबसे एक बात करना चाहूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं, आप श्री यंत्र लेना चाहते हैं, या फिर आप कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं,